एक सेहतमंद कमर के लिए एक वाज़ेह और आसान से रोड मैप की तलाश है? तो आइए आज एक ऐसे ही बड़े ज़बरदस्त मंसूबे को समझते हैं जो सिर्फ 8 हफ्तों में नताइज दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई सिर्फ 8 हफ्तों में कोई खास तब्दीली आ सकती है? तो जनाब, जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कैसे मुमकिन है? आज की हमारी ये सारी बातचीत इसी बारे में है। ठीक है, तो चलें इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। ये है वो बुनियादी मंसूबा जिस पर हम कदम ब कदम चलेंगे। हर मरहला बिल्कुल वाज़ेह है और मज़े की बात यह है कि इसके नताइज भी साथ-साथ बताए गए हैं। तो ये रहा हमारा 8 हफ्तों का पूरा सफ़र एक ही नज़र में। इसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट दिया गया है। 3 दिन से शुरू करके 8 हफ्तों तक हर कदम हमें अपनी मंजिल के और करीब ले जाएगा। किसी भी सफ़र को जारी रखने के लिए ना शुरू में थोड़ी हौसला अफजाई मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इस मंसूबे का पहला हिस्सा फौरी नताइज पर फोकस करता है ताकि एतमाद बढ़े और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। हमारा पहला संगे मील सिर्फ 3 दिन का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3 दिन। तो पहला कदम बहुत ही आसान है। शाम 6 बजे के बाद मीठी चीज़ों से परहेज़। और इसका फौरी नतीजा ये होगा कि पेट बहुत हल्का फुल्का महसूस होने लगेगा। वैसे रात का खाना जल्दी खाने की आदत डाल ली जाए तो ये काम और भी आसान हो जाता है। 3 दिन के बाद अब हम अपनी अगले हदफ की तरफ बढ़ते हैं जो कि पूरे 1 हफ्ते का है। इस हफ्ते का काम है रोज़ाना चहलकदमी को अपनी आदत बनाना। और इसका सबसे दिलचस्प नतीजा ये है कि जिस्म से पानी का इजाफी वज़न कम होना शुरू हो जाता है, जिससे फ़ौरन ही फ़र्क महसूस होता है। और इसके लिए एक छोटी सी टिप, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दें। अब जब कि शुरुआती रफ्तार बन गई है तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस्म के अंदरूनी इंजन को लंबी तब्दीली के लिए कैसे तैयार किया जाए। 2 हफ्तों के निशान पर अब अपनी खुराक में ऐसी तब्दीलियां लाने का वक्त है जो जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बुनियादी तौर पर बेहतर करना शुरू कर देंगी। यहाँ असल तब्दीली खुराक में आती है। अब हाई प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें शामिल करनी है, जैसे अंडे, सलाद और दालें। इससे होता यह है कि जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, यानी जिस्म तवानाई को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। अब हम 5वें हफ्ते में दाखिल हो रहे हैं, जहां वर्जिश को शामिल करके जिस्म में नज़र आने वाली तब्दीलियां लाई जाएंगी। इस मरहले पर पेट और कमर के पट्टों की वर्जिशें मामूल में शामिल की जाती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि कमर मजबूत और टाइट महसूस होना शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एहसास है। अक्सर लोग इस पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन नींद का किरदार तनाव को संभालने और फिटनेस के अहदाफ हासिल करने में इंतहाई अहम है। 6ठे हफ्ते का हदफ एक बुनियादी तर्ज़े ज़िंदगी की आदत को ठीक करना है, और वो है नींद को बेहतर बनाना। तो अहम नुक्ता ये है कि आखिर नींद ज़रूरी क्यों है? इसका ताल्लुक कॉर्टिसोल नामी एक हार्मोन से है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो वज़न बढ़ने की वजह बन सकता है, और अच्छी पुरसुकून नींद इस हार्मोन की सतह को कंट्रोल में रखने में मदद देती है। हम अपने सफ़र के आखिरी और सबसे अहम उनसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो इस पूरे मंसूबे की कामयाबी की ज़मानत देती है। और वो राज है मुस्तकिल मिजाजी। जी हाँ, 8वें हफ्ते और उसके बाद का हदफ कोई नया काम करना नहीं, बल्कि पिछले तमाम इक़दामात को मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखना है। और ये जुमला शानदार तरीके से इस पूरे नज़रिए की वजाहत करता है। कमर एक रात में कम नहीं होती, ये मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा है। यानी नताइज वक्त के साथ मुसलसल कोशिशों का ही इनाम होते हैं। तो 8 हफ्तों के आखिर में यही मुस्तकिल मिजाजी है जो नज़र आने वाली तब्दीलियों का बायस बनती है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा नतीजा देते हैं। ये पूरा मंसूबा अब हमारे सामने है। तो सवाल सिर्फ ये है, क्या इस सफ़र का पहला सबसे आसान कदम उठाने के लिए हम सब तैयार हैं?